नमस्कार मित्रों, मैं कथा कहानी ज्ञान गंगा में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज माता का चौथा दिन है, अर्थात आज के दिन कूष्मांडा माता की पूजा अर्चना की जाती है। माता की पूजा अर्चना करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और अच्छे स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होती है। कथा श्रवण करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि कथा को आप सच्चे मन से सुने। प्रसन्नचित होकर सुनने से कथा का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। तो कथा इस प्रकार है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा जी की पूजा की जाती है। यह शक्ति का चौथा स्वरूप है, जिन्हें सूर्य के समान तेजस्वी माना गया है। माँ के स्वरूप की व्याख्या कुछ इस प्रकार है। देवी कूष्मांडा व उनकी 8 भुजाएं हमें कर्मयोगी जीवन अपनाकर तेज अर्पित करने की प्रेरणा देती हैं। उनकी मधुर मुस्कान हमारी जीवनी शक्ति का संवर्धन करते हुए हमें हंसते हुए कठिन से कठिन मार्ग चलकर सफलता पाने की प्रेरणा देती हैं। भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप का कूष्मांडा है। अपनी मंद हंसी द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कूष्मांडा देवी के नाम से अभिहित किया गया। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार परिव्याप्त था, तब इन्हीं देवी ने अपने ईश्वरीय हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। इनकी 8 भुजाएं हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। ये ही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। वहाँ निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही दैदीप्यमान है। माँ कूष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कूष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। नवरात्रि के चौथे दिन कूष्मांडा माता के स्वरूप का ही उपासना की जाती है। इस दिन माँ कूष्मांडा की उपासना से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की कथा का श्रवण करके माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय माता दी।